हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोशल मीडिया ड्रामा में मानहानि यानी कि डिफेमेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी को बुरा भला कहते हैं, उसकी इज्जत को, उसकी मान को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, तो क्या आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? आइए जानते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दे और वह झूठ हो, क्या आप उसे कोर्ट में घसीट सकते हैं? और अगर आप किसी सेलिब्रिटी या नेता की आलोचना करें तो क्या वो मानहानि का केस कर सकते हैं आपके ऊपर? इन सब चीजों को पूरे डिटेल में समझेंगे और जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए आज का ये वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते ही हमारा टॉपिक यानी कि डिफेमेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, मानहानि और अभिव्यक्ति की आजादी क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पूरा डिफेमेशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच और जानेंगे कि आपका हक क्या है कानून के जरिए से। आप किस लिमिट में बोल सकते हैं किसी को, कहां तक आपको बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अगर कोई आपको कुछ बोलता है जिससे आपकी इज्जत को, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, तो क्या आप उस पर डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस कर सकते हैं। अगर कोई आपको सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ बोलता है, तो कोई फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट या किसी भी वीडियो के माध्यम से या फिर रियल लाइफ में भी अगर बोलता है, तो क्या आप डिफेमेशन कर सकते हैं? तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आइए जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए यह कहता है कि हर नागरिक को अपनी बात कहने, विचार व्यक्त करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक है। लेकिन यह हक पूर्ण नहीं है यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। हर व्यक्ति को बोलने का हक है, विचार व्यक्त करने का हक है, लेकिन यह पूर्ण तरीके से नहीं है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, मानहानि मतलब डिफेमेशन, नैतिकता और सभ्यता। तो इन सब चीजों को लेकर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होता। यानी कि अगर आपकी बात किसी की मानहानि करती है यानी कि उसे डिफेम करती है, तो वह अपराध बन सकता है और डिफेमेशन के लिए आपको सजा हो सकती है। आइए जानते हैं डिफेमेशन यानी कि मानहानि क्या होता है, इसका क्या सजा है और कैसे डिफेमेशन होता है। चलिए समझते हैं। मानहानि के दो प्रकार होते हैं यानी कि डिफेमेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपराधिक मानहानि यानी कि क्रिमिनल डिफेमेशन, और दूसरा होता है दीवानी मानहानि यानी कि सिविल डिफेमेशन। दोनों टर्म को समझेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं क्रिमिनल डिफेमेशन यानी कि आपराधिक मानहानि। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 499 और 500 इसके बारे में बताता है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलता है या लिखता है, तो यह डिफेमेशन माना जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में झूठ बोलता है ताकि उसके इज्जत, मान, प्रतिष्ठा को नुकसान हो, तो यह डिफेमेशन होता है और इसके लिए 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। आइए अब जानते हैं दीवानी मानहानि यानी कि सिविल डिफेमेशन। इसमें व्यक्ति कोर्ट में हर्जाना यानी कि कंपेंसेशन मांग सकता है। यानी कि इसमें कोई सजा नहीं होती है, इसमें आप कंपेंसेशन की मांग करते हैं। इसमें कोई एफआईआर नहीं होती, सीधा मुकदमा होता है। अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया और मानहानि। क्या सोशल मीडिया डिफेमेशन से कनेक्ट है? क्या अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया जाता है तो उसको हम डिफेमेशन मानहानि में ले सकते हैं? जब कोई ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर झूठे आरोप या अपमानजनक बातें करता है और वह पोस्ट पब्लिक में वायरल होती है, तो यह भी मानहानि होती है। यानी कि यहां भी डिफेमेशन के लिए आपको लायबल ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर बात सत्य है, ट्रुथ है या फिर सार्वजनिक हित में है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में कही गई हो या उसका इंटेंशन गलत नहीं हो, तो वह डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, मानहानि नहीं माना जाएगा। अगर बात सच है या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर कोई गलत इंटेंशन से नहीं कहा गया, जैसे कि अगर कोई कहता है कि XYZ कंपनी यानी कि कोई भी कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है, बिना सबूत के अगर वो ऐसा करता है, तो यह मानहानि हो सकती है। लेकिन आप किसी सरकारी घोटाले को उजागर करते हैं तो वह फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आ सकता है। अगर वह सच है तो आप किसी भी घोटाले को उजागर कर सकते हैं, जनता को सच बता सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसे कोर्ट में केस करने का अधिकार है। अगर डिफेमेशन होता है, मानहानि होता है, तो कौन
केस करने का अधिकार रखता है। तो जिसकी छवि खराब हुई है वही शिकायत कर सकता है। किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्थान या ब्रांड को भी मानहानि का केस करने का हक है अगर उसके छवि पे उसके नाम की अगर बेइज्जती हुई है तो। अब हम लोग जानते हैं कि आप सोशल मीडिया पर मानहानि से कैसे बच सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज कहते हैं तो वो मानहानि ना हो जाए, डिफेमेशन ना हो जाए, उससे कैसे बचें। तो सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले फैक्ट को चेक करें, क्या सच है क्या गलत है। व्यक्तिगत हमले से बचें। किसी खास व्यक्ति पर कोई इल्जाम न लगाएं बिना किसी ठोस सबूत के या बिना फैक्ट को जाने। किसी पर आरोप लगाते समय सबूत दें। जो सच है उसको सच को सबूत के साथ पेश करें। सटायर और ट्रोलिंग से भी सावधानी रखें, यानी कि किसी पर तंज कसते हुए, जैसे कि आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं आजकल यूट्यूब पे जैसे रोस्ट वगैरह बनता है, तो उसको करने से भी बचे, उससे भी गंभीर अपराध माना जा सकता है। अगला है हमारा उदाहरण और चर्चित केस। आइए जानते हैं कौन कौन से उदाहरण चर्चित केस है इसके बारे में। तो राहुल गांधी वर्सेस भाजपा नेता, एक बयान पर मानहानि का केस हुआ था। केजरीवाल पर कई मानहानि केस हुए, कुछ में उन्होंने माफी भी मांगी, और कई यूट्यूबर्स और ट्विटर यूजर्स पर भी मानहानि का केस दर्ज हुए। उसमें ध्रुव राठी का भी एक नाम आता है जो कि एक बड़े यूट्यूबर है, और इनके ऊपर भी मानहानि यानी कि डिफेमेशन का केस दायर हुआ था। आइए अब पहुंचते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन पर। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा हक है, लेकिन अगर आपकी बात किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाती है और उसकी कोई आधार नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, तो आप पर कानून का शिकंजा कसा जा सकता है। सोशल मीडिया फ्री है, लेकिन फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि फ्री फॉर ऑल नहीं होता। यह आपको दायरे में रहकर बोलना है ताकि किसी की इज्जत को ठेस न पहुंचे, किसी पर डिफेमेशन न हो। तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी के नाम पर लोग दूसरों की बेइज्जती कर सकते हैं? आपका इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और कानून से जुड़े फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल लॉ एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।